हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूट। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत के जितने भी वाटरफॉल या फिर जलप्रपात हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं, उनको मैंने यहाँ पर कवर किया है और इस टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पर वाटरफॉल बच्चों कवर किए हैं वो सारे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए सीधे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कर्नाटक के जलप्रपात पढ़ लेते हैं, क्योंकि कर्नाटक के जो जलप्रपात है काफी इंपॉर्टेंट हैं और बार बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला जलप्रपात है जोग जलप्रपात, है ना। जोग या फिर जोग गरसोप्पा जलप्रपात भी इसको हम बोलते हैं। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है। यहाँ पर देख लीजिए, कर्नाटक राज्य दक्षिण भारत का एक राज्य है, तो यहाँ पर ये स्थित है या फिर सिचुएटेड है। देखिए, इसे गरसोप्पा या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले एग्जाम में आपका ऐसा ही क्वेश्चन बन जाएगा कि जो जोग जलप्रपात है इसका अन्य नाम क्या है। तो इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है, या फिर गरसोप्पा नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको साथ में जोग गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो जोग गरसोप्पा बोल लीजिए या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात बोल लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, इसके अलावा कौन सी नदी पर ये है? तो शरावती नदी, आपको पता होगा कर्नाटक रीजन में बहती है, पश्चिम की ओर ये प्रवाहित होती है, अरब सागर में जाकर के गिरती है। तो शरावती नदी पर ये स्थित है, आपको याद रखना है, नदी भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कहां पर ये जलप्रपात स्थित है? तो कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में ये स्थित है ना। कर्नाटक का शिमोगा जिला है, यहाँ पर ये सिचुएटेड है। इसके अलावा चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपात है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो 253 मीटर इसकी हाइट है, आपको हाइट भी याद रखना है। 253 मीटर इसकी ऊंचाई है या फिर हाइट। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है जोग गरसोप्पा जलप्रपात का नाम, अन्य नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी इसको जानते हैं। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से किस जलप्रपात को जाना जाता है? तो जोग जलप्रपात को जाना जाता है। यह किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है, शिमोगा जिले में ये स्थित है। और इसकी हाइट भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो दो तीन ये कैसे भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। ये देखिए जोग गरसोप्पा जलप्रपात है, आप देख सकते हैं, काफी सुंदर जलप्रपात है ये। आगे बात करते हैं शिव समुद्रम वाटरफॉल या फिर जलप्रपात, ये कहां पर है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक राज्य में ही स्थित है और काफी महत्वपूर्ण है, कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 98 मीटर बच्चों ये ऊंचा है शिव समुद्रम वाटरफॉल। और किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर ये स्थित है। कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है, मांड्या जिला। जिले की बात करेंगे, जिला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा दिमाग में आप रख सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है। तो कावेरी नदी में कर्नाटक जिले के अंतर्गत मांड्या जिले में यह आता है। इसके अलावा ये जो जलप्रपात है बच्चों, इससे जल विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। तो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन से जलप्रपात से या फिर किस वाटरफॉल से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है? तो जो शिव समुद्रम वाटरफॉल है, इससे जल विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जलप्रपात एक और है कर्नाटक में, जिसका नाम है कुंचिकल वाटरफॉल या फिर कुंचिकल जलप्रपात। देखिए ये कहां पर है? तो वराही नदी पर ये स्थित है। नदी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि छोटी नदी है, आप लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि जो कुंचिकल वाटरफॉल है बच्चों, ये भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, सबसे ऊंचाई से गिरने वाला झरना या फिर वाटरफॉल है, आपको याद रखना है, कुंचिकल वाटरफॉल। ठीक है, किस नदी पर है? बराही नदी पर यह स्थित है, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, इसके अलावा स्थान कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में ही ये स्थित है। इसके अलावा चूंकि सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है, तो सबसे ऊंचा है, तो 455 मीटर इसकी हाइट है, ये बात भी आपको याद रखना है ना। सबसे ऊंचा है इसलिए इसकी हाइट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। 455 मीटर ऊंचा ये वाटरफॉल है, आपको याद रखना है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सीधा पहला क्वेश्चन बन जाएगा इससे, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल, जो कि कर्नाटक में स्थित है, भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल या फिर जलप्रपात है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। कर्नाटक में एक और महत्वपूर्ण जलप्रपात या फिर वाटरफॉल है जिसको हम बोलते हैं दूध सागर जलप्रपात, है ना। काफी सारी मूवीज में भी आपने इसको देखा होगा, काफी महत्वपूर्ण और काफी सुंदर दृश्य ये बनाता है। दूध सागर जलप्रपात कहां पर है? कर्नाटक राज्य में ये स्थित है। अभी मैं आपको इसकी इमेज भी दिखाऊंगा। इसके अलावा किस नदी पर है? तो मांडवी नदी पर स्थित है। ठीक है, मांडवी नदी का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा कर्नाटक और गोवा, जो कर्नाटक राज्य है और गोवा राज्य, तो इनकी बाउंड्री के बीचों बीच ये स्थित है, जिसका नाम है दूध सागर जलप्रपात, है ना। एक है बच्चों दुग्ध धारा, एक है दुग्ध धारा जलप्रपात, ये कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में, आपको याद रखना है। और एक है दूध सागर, ये कहां पर है? ये कर्नाटक में है। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं।
दुग्धधारा एमपी में है, इसके अलावा दूध सागर कहां पर है? कर्नाटक में। ठीक है, आगे बात करेंगे। एक है गोकक वाटरफॉल या फिर गोकक जलप्रपात, 52 मीटर या फिर 52 मीटर इसकी हाइट है। इसके अलावा किस नदी पर ये सिचुएटेड है? तो घाट प्रवाह नदी पर ये स्थित है, जो कि किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की ये सहायक नदी है। ठीक है, तो गोकक कहां पर है? सबसे पहले राज्य आ जाएगा कि गोकक किस राज्य में सिचुएटेड है, तो कर्नाटक राज्य में ये स्थित है गोकक जलप्रपात। इसके अलावा किस नदी पर है? तो घाट प्रवाह नदी पर ये स्थित है, जो कि कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, ये देखिए दूध सागर वाटरफॉल या फिर दूध सागर जलप्रपात है, आप देख सकते हैं काफी सुंदर दृश्य ये बनाता है, तो देख सकते हैं आप। चलिए आगे हम बात करेंगे। कर्नाटक के जितने भी वाटरफॉल हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। कुंचिकल हो गया, इसके अलावा दूध सागर हो गया, जोग गरसोप्पा हो गया, जितने भी मैंने बताए हैं, गोकक हो गया, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं चित्रकूट वाटरफॉल या फिर चित्रकूट जलप्रपात की, कहां पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में ये स्थित है। इसके अलावा इंद्रावती नदी पर ये स्थित है ना। देखिए मैक्सिमम जो वाटरफॉल से क्वेश्चन आएंगे या तो आपसे स्टेट पूछेगा या फिर नदी पूछेगा, या फिर कोई मान लीजिए सबसे ऊंचा वाटरफॉल है तो उसकी हाइट भी पूछ सकता है ना। तो ये इस प्रकार से ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बाकी बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, तो चित्रकूट इंद्रावती नदी पर स्थित है। इंद्रावती जो है बच्चों ये गोदावरी की सहायक नदी है ना। आगे बात करेंगे स्थान कहां पर है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर जिले के अंतर्गत ये आता है, आपको याद रखना है। जिला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप राज्य याद कर लेंगे काम चल जाएगा आपका। इसके अलावा इसे भारत का नियाग्रा फॉल भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो आकृति है, जिस प्रकार से इसकी संरचना है, घोड़ी की नाल, इस टाइप से इसकी कुछ संरचना बनती है। और नियाग्रा फॉल को भी आप देखेंगे तो इसका भी जो आकार है या फिर उसी प्रकार का कुछ है ना, इसलिए इसको नियाग्रा फॉल से कंपेयर करके भारत का नियाग्रा फॉल भी कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारत का नियाग्रा फॉल किसे कहा जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, यहां से काफी ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा नदी और राज्य आप याद कर लेना, 3 प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले चित्रकूट जलप्रपात कहां पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है, या फिर भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन यहां से इस प्रकार के बन सकते हैं। आगे डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आपको अपडेट देना चाहूंगा कि हमारा एसएससी 2022 के लिए टारगेट बैच बिल्कुल लाइव है। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जितनी भी हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है आपको टीच करेगी, गाइड करेगी, अलग अलग सब्जेक्ट जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया। तो लिंक आपको एप्लीकेशन की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और बाकी डिटेल आप एप्लीकेशन पर देख सकते हैं। इसके अलावा यदि बच्चों आप DSSSC कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको एडिशनल एक्स्ट्रा 500 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, तो आप कोड को यूज करना ना भूलें, DSSSC कोड है। इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर मेरा बैच लाइव है, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, तो वहां पर आप मुझसे पढ़ सकते हैं। करना क्या है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, बाकी डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगी। और भी अन्य सब्जेक्ट वहां पर लाइव हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, अर्थमेटिक हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया। तो अलग अलग सब्जेक्ट आप इंडिविजुअल एक्सपर्ट फैकल्टी से पढ़ सकते हैं, बाकी डिटेल आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जलप्रपात है हुंड्रू वाटरफॉल या फिर हुंड्रू जलप्रपात। ठीक है, यहां से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 98 मीटर ऊंचा ये वाटरफॉल है। इसके अलावा यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित झारखंड का एक वाटरफॉल है, आपको याद रखना है। इसके अलावा झारखंड में रांची के पास ये स्थित है। ठीक है, तो रांची भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। राजस्थान का जलप्रपात है एक प्रमुख चुलिया वाटरफॉल या फिर चुलिया जलप्रपात, ये कहां पर है? तो सबसे पहले तो बात तो नदी याद रखना है, चंबल नदी, आपको पता होगा यमुना की सहायक नदी है, मध्य प्रदेश रीजन से इसका ओरिजिन होता है। तो चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर स्थित है। इसके अलावा राजस्थान राज्य में ये स्थित है, तो राज्य भी याद रखना है, इसके अलावा नदी भी याद रखना है। इसके अलावा कोटा में ये स्थित है, राजस्थान के कोटा जिले के अंतर्गत ये आता है, आपको याद रखना है। और कुछ अन्य जलप्रपात भी हैं राजस्थान के, जैसे गैपरनाथ जलप्रपात, धुधिया जलप्रपात, पदछर जलप्रपात, भीमताल जलप्रपात और अलेव जलप्रपात। तो ये कुछ अन्य जलप्रपात भी हैं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चुलिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, चंबल नदी पर ये स्थित है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में एक प्रमुख जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात, है ना। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। जबलपुर जिला है मध्य प्रदेश का एक, वहां पर भेड़ाघाट के पास भेड़ाघाट नामक स्थान है, वहां पर ये जलप्रपात स्थित है। तो नर्मदा नदी पर ये स्थित है, याद रखना है।
इसके अलावा स्थान मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में भेड़ाघाट नामक स्थान पर ये स्थित है। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात काफी महत्वपूर्ण है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है। इसके अलावा एक और है कपिलधारा जलप्रपात, ये भी नर्मदा नदी पर ही स्थित है बच्चों। कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से 7 किलोमीटर दूर लगभग जो अनूपपुर जिला है ना, अनूपपुर जिला याद रखना है, यहीं से नर्मदा नदी का ओरिजिन होता है, तो यहीं पर ये स्थित है। इसके अलावा दुग्धधारा, अभी मैंने आपको बताया था दुग्धधारा, ये भी कहां पर है? ये भी मध्य प्रदेश में ही है, नर्मदा नदी पर, आपको याद रखना है। इसके अलावा और भी कुछ है, जैसे मानधार जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर है ना। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो एक सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसका नाम है चचई वाटरफॉल या फिर चचई जलप्रपात, तो ये बीहड़ नदी पर स्थित है, रीवा के अंतर्गत आता है। रीवा एक स्थान है मध्य प्रदेश में, एक जिला है, तो रीवा में बीहड़ नदी पर चचई जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये स्थित है, तो आपको याद रखना है। ये कुछ मैं आपको महत्वपूर्ण जहां से एग्जाम में क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीट होते हैं, काफी ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वो जलप्रपात ही यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। बाकी सारे जलप्रपात मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि सारे आपको याद भी नहीं होंगे और वहां से क्वेश्चन भी काफी कम आते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे उड़ीसा की। तो उड़ीसा में एक है बारेही पानी वाटरफॉल या फिर बारेही पानी जलप्रपात। सबसे पहले नदी की बात कर लें तो बुधा वालंगा नदी पर यह स्थित है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है नदी का नाम, बस आपको राज्य याद रखना है। इसके अलावा वह उड़ीसा राज्य के मयूरगंज जिले में स्थित है और 399 मीटर इसकी ऊंचाई है, काफी ऊंचा जलप्रपात है। यहां से बस आपको राज्य का नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नदी का नाम दिमाग में रख लेना। आगे हम बात करेंगे डुडुमा वाटरफॉल या फिर डुडुमा जलप्रपात, तो किस नदी पर है? तो मुचकुंद नदी पर यह स्थित है। नदी का नाम भी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से एग्जाम में आया है क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है। डुडुमा वाटरफॉल उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा मुचकुंद नदी पर यह स्थित है, यह उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की बाउंड्री पर स्थित है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा वाटरफॉल उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है, या फिर बाउंड्री पर स्थित है। तो डुडुमा वाटरफॉल स्थित है, आपको याद रखना है। तो बहेरी पानी और डुडुमा दोनों उड़ीसा में है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं महाराष्ट्र राज्य की। तो महाराष्ट्र में एक वाटरफॉल है बच्चों, अंबोली घाट वाटरफॉल या फिर अंबोली घाट जलप्रपात। तो कौन सी नदी पर है? तो हिरण्यकेशी नदी पर यह स्थित है जलप्रपात। इसके अलावा यह महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के अंतर्गत आता है। तो जिला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राज्य इंपॉर्टेंट है, नदी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अंबोली घाट जलप्रपात महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसके अलावा हिरण्यकेशी नदी पर यह सिचुएटेड है या फिर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा एक और है यहाँ पर बजराई जलप्रपात, तो ये कहाँ पर है? ये उरमोडी नदी पर स्थित है। इसके अलावा 260 मीटर, काफी ऊंचा जलप्रपात है, 260 मीटर इसकी हाइट है ना। बस राज्य और नदी याद रखना है। बजराई कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में ये स्थित है। आगे बात कर लेते हैं मेघालय की। तो मेघालय में नोह कालिकाई वाटरफॉल स्थित है। इसके अलावा इसकी विशेषता है ये वर्षा में बनता है, जब ज्यादा वर्षा होती है तब ये बनता है, वर्षा के कारण ये बनता है। इसके अलावा स्थान कहाँ है? तो मेघालय राज्य के चेरापूंजी के समीप ये स्थित है ना। जो विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान आपको पता होगा, मासिमराम और चेरापूंजी, मासिमराम और चेरापूंजी, चेरापूंजी, ये विश्व के बच्चों सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है जो मेघालय राज्य में स्थित है। यहाँ लगभग देखेंगे तो 1100 से लेकर के लगभग 1200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है ना। तो यहाँ पर ही इस रीजन में ही ये स्थित है, आपको याद रखना है। नोहकालिकाई जलप्रपात 335 मीटर इसकी ऊंचाई है या फिर हाइट है। ठीक है, हाइट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाइट किसकी याद रखना है? जो मेन वाटरफॉल हैं, जैसे अभी मैंने आपको कुंचिकल बताया था, जोग बताया था, तो उनकी बस हाइट याद कर लेंगे तो चल जाएगा काम। ठीक है, चलिए आगे है बच्चों तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक है होगेनक्कल वाटरफॉल, होगेनक्कल जलप्रपात, तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। इसके अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक की बाउंड्री पर ये स्थित है। तो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा वाटरफॉल तमिलनाडु और कर्नाटक की बाउंड्री पर स्थित है। तो होगेनक्कल जलप्रपात स्थित है। इसके अलावा इसकी हाइट कितनी है? तो बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है, 20 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, हाइट याद करने की आवश्यकता नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है, बस आपको नदी और राज्य याद करना है। आगे हम बात करेंगे पाईकारा जलप्रपात, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पाईकारा जलप्रपात कहाँ पर है? पाईकारा एक नदी है, वहीं पर ये स्थित है। इसके अलावा नीलगिरी माउंटेन में ये स्थित है ना, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर ये स्थित है। अब जल्दी से कमेंट में मुझे बता दीजिए कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ना। कई बार मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और उसकी हाइट भी बता देना। इसके अलावा ऊटी या फिर ऊट कमंडलम जो एक हिल स्टेशन है या फिर पर्वतीय नगर है, आपने सुना होगा ऊटी, है ना, तो ये इसी रीजन में स्थित है। पाईकारा वाटरफॉल आपको याद रखना, जो ऊटी हिल स्टेशन है नीलगिरी में ही स्थित है,
आपको पता होगा तमिलनाडु में, और यहाँ पर ही ये पाइकारा वाटरफॉल स्थित है। तो काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम, केरल के वाटरफॉल देख लेते हैं। तो केरल में एक है पालारुवी वाटरफॉल। तो पालारुवी वाटरफॉल कहां पर है? केरल में स्थित है। 90 मीटर बच्चों इसकी हाइट है। हाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको राज्य याद रखना है। इसके अलावा मीनमुट्टी वाटरफॉल, मीनमुट्टी वाटरफॉल भी कहां पर है? ये भी कहां पर है? केरल में है। ठीक है, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट वाटरफॉल थे बच्चों, स्टार्टिंग में मैंने जो आपको बताया है, जैसे कुंचिकल हो गया, जोग हो गया, धुआंधार हो गया, हुंड्रू हो गए, तो ये ऐसे जलप्रपात है जहां से बार बार यदि जलप्रपात टॉपिक से इंडियन ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से रिपीट होंगे, है ना। और लास्ट में मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते थे इस टॉपिक से वो वाटरफॉल आपको यहाँ पर बताए हैं। ठीक है, जहाँ से एग्जाम में आने की क्वेश्चन को संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, तो देखिए इसके अलावा यदि आप को आज का लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर मेरा बैच लाइव है। इसके अलावा अन्य सब्जेक्टिव के भी वहाँ पर लाइव है, तो आप अन्य सब्जेक्ट भी वहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मुलाकात होगी अगले बेहतर लेक्चर में। तब तक धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।